छत्तीसगढ़ में डाक विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की 7 सूत्री मांग है, जिनमें कर्मचारियों की मांग है कि उनको कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों का लाभ दिया जाए। 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ जोड़कर और इसके साथ कई उनकी जो और भी मांगे हैं वो हैं। नाराज कर्मचारी सरकार से 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वही आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गरियाबंद की तस्वीर, जशपुर और धमतरी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वे अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से हड़ताल पर हैं, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो गरियाबंद में डाक सेवक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ग्रामीण डाकघरों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने बताया है कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले हड़ताल की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से 7 मांगे हैं, जिनमें 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ जोड़कर दूसरा कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करना, यह भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना और नकदी भुगतान करना समेत और भी मांगे हैं। और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए अपनी मांगों को सामने प्रमुखता से रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हड़ताल पर है कर्मचारी और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हड़ताल के विषय में भारतीय डाक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हम लोग 12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व के तत्वाधान में 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं 8 घंटा ड्यूटी दिया जाए और नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं पेंशन ग्रेजुटी दिया जाए। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जशपुर में भी ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते डाक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ग्रामीण डाक सेवक शहर के मुख्य डाकघर परिसर में धरना और आंदोलन पर डटे हुए हैं। डाक कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ उन्हें दिए जाए। 4 से 5 घंटा का ड्यूटी दिया जाता है, जिसमें हमको 10 से 12 हजार बेसिक सैलरी दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, और भी जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हो गया, और बीमा हमको भी डाकघर में हम बीमा करवाते हैं, ठीक है ना, उसमें हमको कमीशन इंसेंटिव दिया जाता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भारत सरकार जो लाया है बैंकिंग सेवा और क्या बोलते हैं जो कमीशन वर्क है, उसको हम अपने वर्कलोड में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं और 8 घंटे ड्यूटी का मांग कर रहे हैं। और 65 साल सर्विस हमारा है, ठीक है, लेकिन हमको पेंशन नहीं दिया जाता है, इसलिए हम पेंशन देने का मांग कर रहे हैं। और हमारा इसलिए हम क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल है 12 दिसंबर से। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेगी। धमतरी में डाककर्मी अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के बैनर तले 12 दिसंबर से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। डाक कर्मियों की मांग है कि काम भी 8 घंटे निर्धारित किए जाएं, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ उन्हें दिए जाएं। इसके साथ ही सभी प्रकार की प्रोत्साहन योजना को बंद कर कार्यभार की गणना की जाए और एसडीबीएस में सेवा के लाभ 3% से बढ़ाकर 10% किए जाए। इसके साथ ही सभी डाकघर को लैपटॉप, प्रिंटेड और प्रिंटर के साथ साथ ब्रांडेड नेटवर्क भी उपलब्ध कराए जाए। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, तस्वीरें सामने आ रही हैं, डाक कर्मी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग जगहों में खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे धमतरी हो, जशपुर हो या अन्य ज़िले हों, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में पोस्टल जो डाककर्मी हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांगें छोटी से लेकर बड़ी तक हैं। बड़ी मांगों में अगर बात करें तो उनकी नियमितीकरण की मांग है। नियमितीकरण की मांग को लेकर वो प्रमुखता से इस बात को रख रहे हैं कि नियमितीकरण किया जाए। छोटी मांगों में बात करें तो जैसे वो डेटा और प्रिंटर जैसी छोटी चीज़ों को भी, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में काम किया जाता है, जिस नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया जाता है, उस नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के अंतर्गत डाक कर्मचारियों को छोटा सा
प्रिंटर, छोटी से नेट सेवा भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। ये भी एक बड़ा सोचने और समझने वाली बात है और उन कर्मचारियों की स्थिति को जानने वाली बात है कि आखिर वो किन परिस्थितियों में ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मांगे नेट सुविधा और प्रिंटर जैसी छोटी मांगे भी हैं जो अपने हड़ताल में उन्होंने शामिल किया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर उच्च अधिकारियों को या कितनी बार जानकारी उन्होंने दी होगी और वो ज़रूरतें पूरी नहीं हुई होंगी और उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा होगा कि जब हड़ताल हम करेंगे तो इन ऐसी छोटी मांगों को भी हम हड़ताल में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो नियमितीकरण की मांग है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है, सेंट्रल लेवल पर लिया जाना है और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये विभाग आता है, तो ये इससे जुड़े जो भी फैसले होंगे वो स्वाभाविक है कि पूरे देश भर में प्रभावित होंगे। वो एक बड़ा मसला माना जा सकता है कि सरकार उस पर कुछ सोच विचार करती हो, लेकिन जो छोटी छोटी मांगे हैं उसके लिए भी अगर हड़ताल करनी पड़े कर्मचारियों को, तो ये बड़ा ही सोचने और उस सरकार जो कि पूरे देश भर में दावा करती है कि बहुत हर एक तरह से राम राज्य चल रहा है, सारी स्थितियां सही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी एक विचार की बात है। जी नीलेश, बिल्कुल सही आपने कहा, छोटी मांगे तो एक तरफ है, लेकिन जो बड़ी मांगे यहां पर की जा रही है उसे लेकर एक डाउट हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इस विरोध प्रदर्शन से फर्क कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, विरोध प्रदर्शन का फ़र्क कितना पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन आप समझिए कि कुछ महीनों बाद अब लोकसभा में चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं। अप्रैल मई में जो 2024 के हैं चुनाव हो सकते हैं, 4-5 महीनों का समय बचा है। ऐसे में अगर अब प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे कर्मचारी, जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे थे, तो कब करेंगे? अभी ये रणनीति के तहत ही इनका ये निर्णय लिया गया है कि अब चूँकि चुनाव में जाने वाले हैं और चुनाव के समय कई बार होती है कि बातें मान ली जाती हैं, सरकारें वोट बैंक को देखते हुए कई सारी मांगें मान लेती है, तो ये एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार तक एक मैसेज जाए, लोगों तक ये जानकारी जाए कि भाई जो पोस्टल के कर्मचारी हैं, जो ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं। नियमितीकरण जिसमें एक बड़ा मांग है, हर कोई ये चाहता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित रहे, उसकी नौकरी को लेकर कोई ये संशय न रहे कि कभी भी इन्हें निकाला जा सकता है, कभी भी, खासकर जब सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी नौकरियां अगर वो कर रहे हैं, तो ये ही एक तरह से एक बड़ी मांग है उनकी और एक तरह से चुनाव से पहले एक कोशिश है, लोकसभा चुनाव से पहले, कि एक मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा दिया जाए, स्थानीय नेताओं के द्वारा पहुंचा दिया जाए कि यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उस पर कोई न कोई एक्शन लिया जाए और उनकी जो असुविधाएं हो रही हैं, उनको जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए। बिल्कुल नीलेश, तो कहा जा सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन की आवाज दूर तलक जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।